सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 संस्कृत के जो छात्र हैं वो रेडी हो जाएं, और जहाँ तक कल हुआ था बच्चों उसके बाद हम चल रहे हैं अब, और आप लोग बुक में ध्यान से देखिएगा। पाठ का नाम है कवि कुलगुरु कालिदास है, ठीक ना। यहाँ तक हो गया था, इसके आगे चलते हैं। एका जन श्रुति अत प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदास विक्रमादित्य सभारत्नेश मुख्यतमः इति ख्यापितः। एक जनश्रुति ऐसी कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है कि जो कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य रूप से ख्यापितः प्रसिद्ध थे, ठीक ना। परंतु अत्र विडंबना समुपपद्यते, लेकिन यहाँ एक विडंबना परिकल्पना उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्यापि स्थिति काल सूत्राम स्पष्टो नास्ति, कि विक्रमादित्य का जो स्थिति काल समय है वह भी अत्यधिक स्पष्ट नहीं है। केचित मन्यन्ते यत्, कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य उपाध्यायो, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक आसीत कवि असौ। यह कवि द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक थे, उनके समय में ही थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत, शुंग वंश का था। सायो विक्रमादित्य उपाधि धृतवान, वही विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान माने धारण किया था। यश्य सभारत्ने, जिसकी सभारत्नों में कालिदास आसीत, कालिदास थे। तस्य राज्ञ स्थिति काल ख्रीष्टाब्दात प्राक आसीत, उस राजा की स्थिति काल जो समय था वो ईस्वी सन से पहले था। स स्थिति काल कवे अपि, वही समय वह स्थिति काल कवे अपि, कवि की भी सिद्ध होती है, ठीक ना। कवि कालिदास जन्म स्थान विषय न एकम मति अस्ति, कालिदास के जन्म स्थान के विषय में एक मत नहीं है। एतावान कवेयस महिमा अस्ति, इस कवि की महिमा है कि यत सर्वे ये उत्तम स्व देशीयम, कि जो भी विद्वान हैं वे लोग तब माने उनको स्व अपने अपने देश का साधन प्राभवंती, अपने अपने देश को बतलाने तत्पर हैं। कश्मीरवासी विद्वान से, कश्मीर के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि कालिदास जन्म कश्मीर में हुआ था। जो बंगाल के रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि कालिदास जन्म बंगाल में हुआ था, ठीक ना। अस्ति तावत अन्य समीक्षक वर्ग है, अन्य और भी समीक्षक वर्ग है। यस्य मतेन कालिदास, जिनके मत के अनुसार कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था, ठीक ना। उज्जैन के प्रति कवि का सत्य अनुराग, अत्यधिक प्रेम, एतत् मतम पुष्टात, इस मत की पुष्टि करता है, ठीक ना। देश कालवत एव, देश स्थान और समय के ही समान कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता है। तस्य कृतिषु, उनके रचनाओं में वर्ण आश्रम व्यवस्था यथा तथ्येन जैसी स्थिति थी उसके अनुसार प्रतिपादन के द्वारा अनुमीयते, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यत तथ्य जन्म, उनका जन्म विप्रकुले अभवत, ब्राह्मण, विप्र माने बच्चों ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भावना से सिमरता आसीत, भावना से भगवान शिव के अनुरागी थे, प्रेमी थे। तथापि तस्य धर्म भावनायाम, फिर भी उनकी धार्मिक जो भावनाएं थीं, ठीक ना, मनाक संकीर्णता नासीत, उनके मन में कोई संकीर्णता नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो शिव के भक्त थे तो किसी अन्य लोगों की वो बुराई करें, निंदा करें, ऐसा नहीं था। शिव भक्तों तत् रघुवंश से, शिव के भक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंश महाकाव्य में स रामम प्रति, वह राम के प्रति स्वभक्ति भाव उदार मनसा, वह अपने भक्त भाव को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास का जो जीवन वृत्त है बच्चों, सर्वथा अंधकारम आच्छन्नम अस्ति, हमेशा
हर प्रकार से अंधकार से क्या है, ढका हुआ है, यानी उनके बारे में कोई कुछ जानता नहीं। तद विषयका अनेका जनश्रुतियाँ लब्ध प्रसरा सन्ति, उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ लब्ध प्राप्त हैं और फैली हुई हैं। किंतु ताह सर्वाह, किंतु वे सभी क्या हैं, ईर्ष्या कलुष कसाई चित्ता नाम, ईर्ष्या कलुष कसाई चित्ता नाम, लोगों की ईर्ष्या जो कलुषित भावनाएं हैं, जो चित्त हैं, कल्पना प्ररोहायो, वो एकमात्र अंकुरण के समान ही हैं। अतएव सर्वथा चिंता संति, इस तरह से उनके जन्म स्थान इत्यादि के विषय में अतएव सर्वथा, इसलिए हर प्रकार से चिंतनीय है, सोचनीय है, विचारणीय है। ठीक बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट कल पढ़िएगा, ठीक ना। धन्यवाद।